हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग इंग्लिश के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं, जो कि आपके हर एक एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे वो ग्रेजुएशन हो, चाहे वो कॉम्पिटेटिव लेवल का एग्जामिनेशन हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, हर जगह जो है ना ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि आखिर क्वेश्चन क्या है। देखिए, अगर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछा गया है कि राइट द नेचर एंड एलिमेंट्स एसेंशियल फॉर इलेगी। इलेगी क्या है, ठीक है, और इसके क्या क्या नेचर है, क्या क्या इसके एसेंशियल मीन्स महत्वपूर्ण पार्ट्स होते हैं। अगर इलेगी लिखा जाता है तो इसके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण पार्ट्स होते हैं उसके बारे में बताना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि आखिर इलेगी किसको कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर एलिगिस किसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि इसके क्या क्या नेचर है और क्या क्या एलिमेंट है। ठीक है, तो मैं आपको एकदम हिंदी सा लैंग्वेज में, मतलब अपना लैंग्वेज होता है ना, खोटा भाषा, ठीक है, तो अपना लैंग्वेज में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि आखिर इलेगी किसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, इलेगी का मतलब ही होता है शोक गीत, और शोक का मतलब क्या होता है, दुख व्यक्त करना। शोक का मतलब क्या होता है, दुख व्यक्त करना। मीन्स गीतों के माध्यम से, गाना के माध्यम से अपने दुखों को व्यक्त करना, ये क्या कहलाता है, इलेगी कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेगी कहलाता है। तो आपको पूछा जाएगा कि इलेगी किसको कहते हैं, तो कह दीजिएगा कि अब गीत के माध्यम से, गीत के माध्यम से या तो गाना के माध्यम से अपने दुखों को व्यक्त करना क्या कहलाता है, इलेगी कहलाता है। ठीक है, लेकिन आपको इस प्रकार से लिखना तो नहीं है ना, क्योंकि आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, लिखना तो आपको इंग्लिश से पड़ेगा। तो आखिर आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे दोस्तों कि आखिर ऑरिजिन ऑफ इलेगी, इलेगी का ऑरिजिन, जन्म कहाँ से हुआ, है ना। फिर जानेंगे कि टाइप्स ऑफ इलेगी, इलेगी जो है ना कितने प्रकार की होती है। ठीक है, फिर जानेंगे फेमस इलेगी, कि एक फेमस इलेगी कौन सा है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। मैं तीनों चीज पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें से एसेंशियल होता है कि इलेगी, इलेगी हम लोग किसको कहते हैं, व्हाट इज इलेगी। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें हम लोग व्हाट इज इलेगी, कि इलेगी क्या है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल एकदम सिंपल सा लैंग्वेज आपको बताया गया। अगर आप पढ़ोगे ना तो पढ़ के ऐसे ही समझ जाओगे कि इलेगी हम लोग किसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कहा गया है कि आ सैड सॉन्ग और पोएम, कि मीन्स इलेगी क्या होता है, एक सैड सॉन्ग होता है। सैड सॉन्ग मीन्स, सैड मतलब क्या होता है, उदास, मीन्स दुख भरा गीत या तो फिर दुख भरा कविता को हम लोग क्या कहते हैं, इलेगी कहते हैं। देखिए कहा गया है कि द इलेजी इज अ फॉर्म ऑफ पोइट्री इन विच द पोइट ऑफ और स्पीकर एक्सप्रेस ग्रीफ, सैडनेस और लॉस। बोला गया ना कि इलेगी जो होता है ना, कविता का एक पार्ट होता है, कविता का एक अंग होता है, जिसके माध्यम से पोइट मीन्स कवि जो होता है ना, अपने दुखों को, ठीक है, अपने सैडनेस को, अपने लॉस को व्यक्त करने का प्रयास करता है। मैं सीधा सीधा हम लोग कह सकते हैं कि अपने अंदर के दुख को, ठीक है, अपने अंदर के फीलिंगों को जो है ना दूसरों के सामने व्यक्त करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेगी कहते हैं। तो आपको क्वेश्चन अगर पूछता है कि इलेगी कैसा चीज है, तो इलेगी जो है ना पोइट का मतलब क्या बोलते हैं उसको, पोयम का एक पार्ट होता है, कविता का एक पार्ट होता है, जिसके माध्यम से कवि जो है ना हम लोगों को अपने दुख के बारे में, ठीक है, गा करके सुनाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेगी कहते हैं। तो यहाँ तो दोस्तों हम लोग क्लियरली समझ गए कि आखिर इलेगी हम लोग किसको कहते हैं। ठीक है, और हम लोग अपना अपने भाषा में भी इसको समझ गए थे। ठीक है, अब देखिए बात आती है यहाँ पे कि हिस्टोरी, हिस्टोरी एंड ऑरिजिन ऑफ इलेजी। ठीक है, मीन्स इसका जो ऑरिजिन हुआ है, ठीक है, उद्भव जो हुआ है वो आखिर कहाँ से हुआ, इसका क्या हिस्ट्री है, क्या इतिहास है ना, इसको कहाँ से उठाया गया। ठीक है, तो देखिए कहा गया है इलेजी इज डेरिव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्क इलेग्यूस। ठीक है, बोला गया ना कि ये जो वर्ड है इलेगी, इसको कहाँ से उठाया गया, तो ग्रीक वर्क, ग्रीक वर्क, वर्ड नहीं, ग्रीक वर्क इलेगस से उठाया गया। कहाँ से, इलेगस से उठाया गया है, जिसका मीन्स होता है विच मीन्स अ सॉन्ग ऑफ ग्रीक सॉन्ग अलोंग विथ अ फ्लूट। कहने का अर्थ है कि जिसका अर्थ है बांसुरी के साथ गा करके सुनाया जाने वाला शोक गीत, है ना। ये जो वर्ड है वो ग्रीक वर्क से उठाया गया एलिगस का शब्द है, और जिसका मतलब क्या होता है, मीन्स ग्रीक क्या बोलते हैं, एलिगस का मतलब क्या होता है, तो बांसुरी के साथ में जो है ना अपने शोक गीतों को, मीन्स अपने दुखों को व्यक्त करना है, क्या कहलाता है, इलेगस कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेगस कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ बोला जाता है ना कि ग्रीक वर्ड इलेगस सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग। ठीक है, मीन्स बोला गया है कि ग्रीक और वर्ड जो है ना इलेगस, ग्रीक वर्ड जो इलेगस है, इसका जो ऑरिजिन हुआ है, यहाँ से जो उठाया गया है, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो उसका मतलब होता है सॉन्ग ऑफ मॉर्निंग। मॉर्निंग मतलब कहने का मतलब क्या है कि शोक गीत, अपने दुखों को व्यक्त करना।
क्या है, अपने दुखों को व्यक्त करना, ठीक है। तुम अपने अपने दुखों को गीत के माध्यम से व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, इलेगस कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेगस कहलाता है, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने इसको क्लियरली समझ गया। आपको पूछेगा कि इलेजी शब्द का जो है ना उद्भव कहाँ से हुआ, तो कहाँ से हुआ था, ग्रीक शब्द जो है, ग्रीक शब्द एलेगस से इसका उद्भव हुआ था, ठीक है। अब देखिए बात आती है यहाँ पे कि काइंड ऑफ इलेगिस, कि आखिर इलेगिस के कितने काइंड है, या तो इलेगिस के कितने काइंड होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि इलेगिस के 2 काइंड होते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इलेगिस विच आर फॉलोइंग। इलेगिस के 2 काइंड होते हैं जो फॉलोइंग मीन्स नीचे दिया हुआ है, ठीक है। इसमें से देखिए, इसमें से पहला जो काइंड होता है वो पर्सनल इलेगी होता है। कौन सा होता है, पर्सनल इलेगी। अब पर्सनल मतलब क्या होता है, जो व्यक्तियों के बारे में बात किया जाए, अपने बारे में बात किया जाए, उसको पर्सनल इलेगी कहते हैं, ठीक है। मीन्स वैसा गीत, वैसा पोयम, है ना, वैसा कविता जिसमें से व्यक्तियों के बारे में बात किया जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तियों के दुखों के बारे में बात किया जाए उसको हम लोग पर्सनल इलेगी कहते हैं, ठीक है। दूसरा है आपका इम्पर्सनल इलेगी। इम्पर्सनल इलेगी का मतलब है कि वैसा गीत या तो वैसा कविता जिसमें से व्यक्तियों के बारे में ना बात करके हम लोग पूरे मानव जाति के बारे में बात करते हैं ना, उसको हम लोग इम्पर्सनल इलेगी कहते हैं। तो चलिए हम लोग इसको विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर पर्सनल इलेगी क्या है और इम्पर्सनल इलेगी क्या है, ठीक है। ताकि आपको लिखना है ना, तो लिखिएगा कैसे वो हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो देखिए कहा गया है कि पर्सनल इलेगी ऑल्सो नॉन एज सब्जेक्टिव इलेगी। पर्सनल इलेगी जो होता है ना उसको हम लोग सब्जेक्टिव इलेगी के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं, सब्जेक्टिव इलेगी के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, कि पर्सनल इलेगी को और किस नाम से जानते हैं, तो पर्सनल इलेगी को सब्जेक्टिव इलेगी के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर दूसरा है कि इम्पर्सनल इलेगी, इम्पर्सनल इलेगी ऑल्सो नॉन एज ऑब्जेक्टिव इलेगी, ठीक है। इम्पर्सनल इलेगी को जो है ना ऑब्जेक्टिव इलेगी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आप यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑब्जेक्टिव इलेगी के नाम से किसको जानते हैं, तो इम्पर्सनल इलेगी को जानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां तक हम लोग समझ गए कि पर्सनल इलेगी क्या था और इम्पर्सनल इलेगी क्या था, ठीक है। अब देखिए इसका डेफिनेशन को समझते हैं कि पर्सनल इलेगी का क्या डेफिनेशन है और इम्पर्सनल इलेगी का क्या डेफिनेशन है। देखिए कहा गया है कि डिफरेंस बिटवीन पर्सनल, क्या कहा गया है कि डिफरेंस बिटवीन पर्सनल और इम्पर्सनल इलेगीज, कि इम्पर्सनल और पर्सनल इलेगीज के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, उसके बारे में बताना है, ठीक है। कि आखिर पर्सनल इलेगीज इम्पर्सनल इलेगीज से कैसे अलग है, किस प्रकार से अलग है, उसके बारे में बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग एक एक करके इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कहा गया है कि इन अ पर्सनल इलेगी द पोइट लैमेंट्स, मीन्स लैमेंट्स का मतलब क्या होता है, डिस्क्राइब, ठीक है। द पोइट डिस्क्राइब द डेथ ऑफ सम क्लोज फ्रेंड, रिलेटिव और इंडिविजुअल। कहने का मतलब है कि पर्सनल इलेगी जो होता है ना, कि ऐसा गीत होता है, ऐसा पोइट होता है, ऐसा कविता होता है ना दोस्तों, जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति का डेथ, ठीक है, किसी व्यक्ति के डेथ के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है, वर्णन किया जाता है, ठीक है। अब किसी व्यक्ति में क्या क्या आ सकता है, कौन कौन आ सकते हैं, तो आपके क्लोज फ्रेंड आ सकते हैं, आपके रिलेटिव आ सकते हैं, और आपके इंडिविजुअल जो आपके सगे संबंधी है ना वो भी इसमें आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया किसके बारे में, पर्सनल इलेगी के बारे में। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि हमारे आसपास के लोग जो होते हैं ना, हमारे से जो मिले जुले लोग होते हैं, उसके डेथ के बारे में जो है, उसके दुख के बारे में हम लोग इसमें क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं अगर बात करें इन पर्सनल इलेगीज का, इन पर्सनल इलेगीज का, तो कहा गया इन पर्सनल इलेगीज इन विच द पोइट इज सैड ऑन द मिसफॉर्च्यून ऑफ मैनकाइंड। मीन्स बोला गया है इन क्या होता है, इन पर्सनल इलेगीज ऐसा पोइट होता है, मीन्स ऐसा कविता होता है ना दोस्तों, जिसके माध्यम से हम लोग पूरे ब्रह्मांड का, पूरे मानव जाति के बारे में क्या करते हैं, पूरे मानव जाति के दुखों का उजागर करते हैं, ठीक है। कि मानव जाति किस दुख में है, किस प्रकार से हम लोगों को रहना चाहिए, किस प्रकार से नहीं रहना चाहिए, लोगों को क्या दुख है, पूरे मानव जाति के दुखों के बारे में जिसमें हम लोग चर्चा करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्पर्सनल इलेगीज कहते हैं, ठीक है। और इसको मतलब ये ऐसा इलेगीज होता है ना, ऐसा गीत होता है, ऐसा पोयम होता है, ऐसा कविता होता है जिसको गा करके सुनाया जाता है। क्या करके सुनाया जाता है, गा करके सुनाया जाता है। कभी कभी आप देखे होंगे जैसे गाना ही निकलता है, ठीक है, तो गाना में जो सैड सॉन्ग होता है उसमें क्या करता है, लोग अपने दुखों को क्या करता है, गाना के माध्यम से बताता है। तो बिल्कुल सेम यहाँ पे भी है ना। लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए किसी का मृत्यु हो गया, ठीक है, तो मृत्यु को मतलब वो दुख हो गया, क्लोज फ्रेंड का मृत्यु हो गया तो वो दुख हो गया, दुख है उसको, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अपने दुख को जो है ना गीतों के माध्यम से गा करके क्या करेगा, सुनाएगा और व्यक्त करेगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेगीज कहते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे अपने सगे संबंधियों के बारे में शोक प्रकट किया जाता है उसको हम लोग पर्सनल इलेगीज कहते हैं, और जहाँ पे पूरे मानव जाति के बारे में शोक प्रकट किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्पर्सनल इलेगीज कहते हैं, ठीक है।
यहाँ तक आप क्लियरली समझ गए होंगे। अब हम लोग देखिए, अब बताया गया है कि इन क्लासिकल इलेगिस couplets to lines stanza is couplets consist of a hexameter verse followed by the pentameter। देखिए बोला जा रहा है ना कि इसमें जो है ना हेक्सामीटर का प्रयोग होता है और पेंटामीटर का प्रयोग होता है। इसके फॉलोइंग के थ्रू जो है ना हम लोग क्या कर सकते हैं, एक इलेगी का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन कहा गया है कि बट इन द मॉडर्न टाइम, लेकिन अभी के समय में, बट इन द मॉडर्न टाइम, अभी के समय में जो है ना राइटिंग एन एलर्जी poet does not care about literary devices like meter, rhyming, scheme, stanza। देखिए बोला जा रहा है ना कि लेकिन अब जब इलेगी लिखा जाता है ना तो पोइट जो है ना ये सब चीज़ों के बारे में केयर ही नहीं करता। किसके बारे में, तो लिटरेरी डिवाइस के बारे में, मीटर के बारे में, राइमिंग के बारे में, ये सब के बारे में केयर नहीं करता। ठीक है, क्योंकि इलेजी का मतलब क्या होता है, दुख प्रकट करना। ठीक है, तो हम लोग को फोकस किस पे करना चाहिए। देखिए बोला गया है कि वी ओनली फोकस ऑन पोइट इमोशन विच शुड बी सीरियस। ठीक है, हम लोगों को जो है ना पोइट के इमोशन के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, कि उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इसमें से क्या ट्यून आ रहा है, क्या राइमिंग है, कि गीत बढ़िया से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, सॉन्ग बढ़िया से गाया जा रहा है कि नहीं, वो नहीं देखना है। ठीक है, इसमें से हम लोग को पोइट के इमोशन को समझना है कि कितना सीरियस इमोशन है उसका। ठीक है, वो किस चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है, वो कौन से दुख के बारे में प्रकट कर रहा है, उसके बारे में हम लोगों को समझना है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेगिस कहते हैं। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। अब देखिए, अब बात आता है कि एक फेमस इलेगिस का। ठीक है, कि एक ऐसा फेमस इलेगी है जिसके माध्यम से कवि जो है ना अपने दोस्त के दुखों के बारे में व्यक्त करना चाहता है। ठीक है, तो देखिए कहा गया है कि इन विच पोइट कंसिडर्ड द डिजीजेस पर्सन आ सफर्ड एंड हिमसेल्फ also and nature became the active participant in it। देखिए हो जा रहा है ना कि अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति का जो क्लोज फ्रेंड होता है, जैसे मान लीजिए कोई गाय चराने वाला है, वो गाय रोज जो है ना अपने गायों के साथ में जो है गाय चराने के लिए जाता है, अपने दोस्त के साथ में वो गाय चराने के लिए जाता है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि एक दिन जो है ना वो गाय चराने वाले के साथ में जो उसका जो दोस्त जाता था उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब क्या होता है कि जब वो लड़के की मृत्यु हो गई ना, तो ये लड़का क्या करता है, जब गायों को लेकर के जाता है ना चराने के लिए, तो वहां पे जब जंगलों में वो बैठता है चराने के लिए, तो वो क्या करता है, उसके बारे में सोचता है, वो लड़का के बारे में सोचता है, और वो सोच करके जो है ना वो प्राकृतिक से बातें करता है कि क्या कैसा मेरा दोस्त था, उसके बारे में याद करता है, उसके जीवन के बारे में याद करता है, उसके साथ बिताए हुए पलों के बारे में याद करता है। कौन, वो लड़का। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेस्टोरल इलेगी कहते हैं। ये जो है ना एक फेमस इलेगी है। ठीक है, देखिए ये जो है हिंदी के माध्यम से आपको समझाया गया है कि कभी अपने करीबी की मौत के बाद दुखी होता है। ठीक है, कभी जो है ना क्या होता है, अपने करीबी के मौत हो जाने के बाद जो है ना बहुत दुखी होता है, और कहानी की शुरुआत में वो अपना दुख तो व्यक्त करता है। ठीक है, जब कहानी का शुरुआत होता है ना उसमें अपने दुख को व्यक्त करता है, लेकिन मतलब व्यक्त करता है क्या, क्योंकि उसने अपने दोस्त को खो दिया था, अपने करीबी को जो उसके खास था उसको खो दिया था। ठीक है, लेकिन बाद में वो अपने दिल को तसल्ली भी देता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि बताया है कि संसार में कोई भी परमानेंट नहीं है। ठीक है, जो यहाँ पे आया है उसको एक ना एक दिन जाना पड़ेगा, है ना। ऐसा कौन सोचता है, कभी बाद में सोचता है। ठीक है, कभी बाद में सोच करके संतोष कर लेता है, सेटिस्फाइड हो जाता है कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, कि ये पृथ्वी का क्या होता है, नियम होता है ना, संसार का नियम है, संसार का रचयिता ऐसा रचयिता किया है ना कि जो भी व्यक्ति पृथ्वी पे आया है उसको एक ना एक दिन जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है ना कवि सोच करके जो है ना अपने आप को सेटिस्फाइड कर लेता है। तो इस प्रकार का जो है एलर्जी जो है ये एक फेमस एलर्जी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको चाहिए होंगे, चाहे वो मेजर इंग्लिश का हो, चाहे वो सेमेस्टर 1 का हो, ठीक है, किसी का भी हो, तो इसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। और उसके साथ साथ व्हाट्सअप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिला है आपको, वहाँ से आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।